निधि जितनी कोशिश कर सकती थी उतना जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। अभी तो उसे सब्जियां भी खरीदना था। घर पर आज खाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं थी, ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर, जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वो लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननद मनु को देखकर उसका पूरा मूड ही ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा था। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा यही सवाल दिमाग में कौंधा। तभी सासू माँ मीना जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने के लिए कहा। निधि ने ना कोई नमस्ते की और ना ही कुछ कहा, सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मनु उसे देखती ही रह गई। फिर उसने मीना जी की तरफ देखा और शिकायत करने लगी। मम्मी, आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है? आपके घर में मेहमानी का इसी तरह स्वागत होता है? पर मीना जी ने मनु को उसे नज़रअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर निधि ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर मनु लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट की भूख दिमाग में चल रही थी, हलचल से कहाँ शांत होने वाली थी। फिर ऊपर से ननद भी आई हुई थी, तो चाहे मन हो या ना हो उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो, वो खाना तो खाकर ही जाएगी। इसीलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। निधि अभी सब्जियां सुधार ही रही थी कि इतने में मीना जी रसोई में आ गई और आते ही से बोली, निधि ये क्या तरीका है? मनु पूरे 5 महीने बाद मायके आई है, कम से कम तुम उसे नमस्ते तो कर सकती थी ना। निधि ने एक नज़र मीना जी की तरफ देखा और कहा, आप अब भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वो ननद है तुम्हारी और उम्र में बड़ी है तुमसे, उसका ओहदा भी तुमसे बड़ा है, इस लिहाज से ही नमस्ते कर लेती। मीना जी ने कहा तो निधि सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उनके ऐसे हैं नहीं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो निधि, मनु माँ बनने वाली है, वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी ना। माफ़ कीजिएगा मम्मी, वो दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बनने जा रही है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूँ जिसने मेरी ज़िंदगी दुश्वार करके रख दी थी। वो आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। ये कहकर निधि ने गैस पर सब्जी छोंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर मीना जी की तरफ नहीं देखा। आखिर मीना जी भी क्या कहती, उनकी बेटी के कर्म भी ऐसे ही थे। इसलिए पलटकर वापस हॉल में आकर मनु के पास आकर बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई निधि के हाथ खाना बनाते समय तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली बातें याद सब घूम रही थी। जिसे याद कर मनु के लिए उसका नफरत बढ़ता ही जा रहा था। निधि और अनुज की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास मीना जी और ननद मनु ही थी। अनुज और मनु जुड़वा भाई बहन थे, इसलिए मनु निधि से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए मीना जी लड़का देख ही रही थी, पर पहले अनुज के लिए उन्हें निधि पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने अनुज की शादी पहले कर दी। मीना जी मनु पर कभी रोक टोक नहीं करती थी, इस कारण वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की भी थी। ये बात उसे उसी दिन पता चल गई थी जब वो दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर ननद को ही बक्सा खोलना था, तो मनु को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में मनु को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने के लिए मीना जी ने कहा, पर यह क्या, मनु ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। निधि तो उसकी शक्ल को देखती ही रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, मनु तुम्हें एक ही साड़ी निकालनी चाहिए थी, बेटा ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियाँ हैं, मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होंगी। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी है ना, इतना तो हक मेरा भी है। तभी मनु की मामी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने तो 2 और ज़बरदस्ती उठा ली हैं। मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली, और मुझे अगर ये साड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर मनु जिद पर आ गई, तो मीना जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ मनु पहने या निधि पहने, बात तो एक ही है ना, इतना क्यों बवाल मचा रही हो। जा मनु, फटाफट से साड़ियाँ ले जाकर अपने कमरे में रख दी। मीना जी की शय पाकर मनु वो साड़ियाँ लेकर अपने कमरे में चली गई। निधि सिर्फ उसे जाते देखती रह गई। मनु हर जगह अपनी मनमानी ही करती थी। निधि के लिए तो वो आगे से आगे हर काम तैयार रखती थी। मजाल है कि
कि निधि फ्री होकर अनुज के साथ कहीं घूमने तो चली जाए। एक बार अनुज के स्टाफ में किसी का मैरिज एनिवर्सरी था। अनुज ने निधि को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन मनु ने जानबूझकर पूरी रसोई फैला दी थी। मनु सिर्फ घर में काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था, तो आखिरकार निधि को ही काम पर लगना पड़ा। जब अनुज घर पर आया तो निधि को तैयार ना देखकर बोला, निधि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें 3 दिन पहले से ही कह दिया था कि मेरे स्टाफ में पार्टी है तो वहाँ तुम्हें जाना है। यार तुम में जरा सी भी समझ नहीं है। निधि ने कहना चाहा कि मनु ने रसोई फैला दी तो अनुज ने उसे चुप रहने के लिए बोल दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर पर बैठकर रसोई साफ करो। जब अनुज जाने को हुआ तो मनु तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए किसी पार्टी में गए हुए। आखिर अनुज क्या ही कहता। मनु उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गए, जबकि निधि घर में मन मारकर ही रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि मीना जी ने कुछ भी नहीं कहा। उनकी तरफ से उनका घर का काम तो हो रहा था। अक्सर मनु की यही हरकतें अनुज और निधि के झगड़े का कारण बनने लगी थी, पर ना तो मनु सुधरी और ना ही मीना जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि निधि माँ बनने वाली है। उसके और अनुज के लिए ये बहुत बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो मीना जी और मनु के लिए भी थी, लेकिन घर के कामों में निधि को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन निधि को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से ही उसकी तबीयत बहुत खराब थी। अनुज भी तैयार हो चुका था। निधि और अनुज निकलने को हुए तो मनु ने जिद कर ली, भाभी पहले छत से कपड़े उतार कर नीचे रख जाओ, मैं आपकी नौकर नहीं लगी हूँ जो छत पर से कपड़े उतार कर लाऊंगी। मनु की बात सुनकर अनुज ने कहा, मनु ये काम तो तुम भी कर सकती हो ना, देख रही हो ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे वाह, आज तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। तबीयत कोई इतनी खराब नहीं है कि छत पर कपड़े भी नहीं ला सकती, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊँगा। हाँ, अब बीवी के सामने पानी तो तू भरेगा ही, जोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर तमतमाता हुआ छत पर कपड़े लेने चला गया। ये देखकर मीना जी बोली, निधि इतनी देर में तुम खुद कपड़े उतार कर ला सकती थी, क्या दोनों की बहस सुने जा रही थी? अब क्या अच्छा लगेगा कि अनुज ऊपर से तुम लोगों के अंडर गारमेंट्स उतार के लाएगा? अब मीना जी ने कह दिया तो निधि को छत पर जाना ही पड़ा। वो ऊपर जाने लगी तो मनु बोली, अब थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा लो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी? इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार के भी ले आएगा। उसकी बात सुनकर निधि जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी, लेकिन अभी 7-8 सीढ़ी चढ़ी थी कि उसे चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आकर गिर गई। गिरते ही वो बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। आनंद फानन में निधि को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था, यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर बहुत ज़्यादा चोटिल भी हो गया था। आज तक इस कारण से अपने उस पैर पर वो पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टीस आज भी उसके मन में थी। इस कारण वो मनु को माफ़ नहीं कर पाई। हालांकि मनु की शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन निधि ने अपने आप को मनु से दूर ही रखा। वो मनु से बात तक नहीं करती थी। शादी के समय भी उसका सारा काम अनुज और मीना जी ने ही किया था। निधि ने तो मनु के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। खैर, निधि ने खाना तो बना दिया और अपने कमरे में आ गई। मीना जी जानती थी कि निधि खाना नहीं परोसेगी, इसीलिए वो खुद उठी और अपना और मनु का खाना लेकर वो बाहर आ गई। मीना जी को खाना लाते देखकर मनु को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती? बेटा, मैं खाना परोस तो रही हूँ ना, फिर क्यों बातें बना रही है? तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। मीना जी मनु को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? मैं अपने मायके आई हूँ, इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि उसके पति का। फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ननद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी उसकी सेवा ही कर दी। मनु ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि अंदर निधि को सुनाई दे गई। ये सुनकर वो बाहर निकल कर आ गई। ननद रानी, तुमने मुझे सुकून से कभी रहने दिया था जो मुझसे सेवा की तुम उम्मीद कर रही हो? इतना ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और अपने भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही थी, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। निधि के मुंह से ये बात सुनकर मनु ने अपनी माँ की तरफ देखा। मीना जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो मनु को समझ में आ गया था कि निधि अब उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली।
और आखिर ऐसा ही हुआ। मनु की डिलीवरी उसके मायके में ही हुई, जिसके लिए मीना जी ने एक काम वाली को रख लिया। निधि ने तो उसके किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।